ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, जिन्होंने साथ खेला, साथ बढ़े, लेकिन जब न्याय और दोस्ती आमने सामने खड़े हो गए तो दोनों ने साबित किया कि सच्चाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। बचपन से दोनों की दोस्ती मिसाल थी। एक की बात बिना दूसरे के पूरी नहीं होती। एक दिन जुम्मन की बूढ़ी मौसी ने अपने जीते जी अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। बदले में उसने बस एक ही उम्मीद की, बेटा जीवन भर मुझे रोटी कपड़ा देते रहना। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही महीनों में जुम्मन की बीवी ने मुंह मोड़ लिया। वो खाला को ताने देती, भूखा रखती और तिरस्कार से देखती। जुम्मन खामोश रहता। खाला की उम्मीदें टूटने लगीं। जब अपमान हद से गुजर गया तो खाला ने पंचायत बुलाई। गांव इकट्ठा हुआ, पंचों का चुनाव हुआ और खाला ने खुद चुना। पंच बने अलगू चौधरी। गांव वाले चौंक गए। जुम्मन मुस्कुराया, अब देखना दोस्त दोस्त का पक्ष लेगा। लेकिन जब अलगू पंच की आसंदी पर बैठा तो न दोस्ती याद रही न रिश्ता। अलगू ने कहा, पंच बनते ही इंसान नहीं रहता, उसकी जुबान से खुदा बोलता है। सारे सबूतों और बातों को सुनकर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। खाला को अपनी जमीन वापस लेने का हक है। गांव में सन्नाटा छा गया। जुम्मन की आंखों में आग थी। धोखा दिया दोस्त ने, दोस्ती टूट गई, दिल में चुभन रह गई। अब वक्त बदला। इस बार मामला उल्टा था। अलगू पर एक व्यापारी ने धोखा देने का आरोप लगाया। फिर पंचायत बैठी और इस बार पंच बना जुम्मन शेख। गांव फिर से सन्न रह गया। अब तो बदला लेगा जुम्मन। लेकिन जब जुम्मन पंच की गद्दी पर बैठा, वो भी बदल गया। उसने सारी बातें ध्यान से सुनी, सबूतों को परखा और फिर कहा, आज मैं पंच हूं और पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू निर्दोष है, उसे पूरा हक है। दोनों दोस्तों की आंखें भर आईं, गले मिले और साबित कर दिया, न्याय धर्म है और धर्म ही सबसे बड़ा है। कभी दोस्ती भारी पड़ती है, कभी दुश्मनी भी इंसानियत सिखा जाती है, लेकिन जब इंसान अपने मन को न्याय के तराजू पर तौलता है तो वहां सिर्फ सच और धर्म बचता है। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये आईना है उस समाज का जहां पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि न्याय और इंसानियत की ऐसी कहानियां हर दिल तक पहुंचना जरूरी है।